से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है, ये मुसलमान ममालिक के करीब हो रही है। सऊदी अरब के करीब हो गई, यूएई के करीब हो रही है, इवन के टर्की से भी ड्रोन ले लिए, और जो है ये वेस्ट एशिया बड़ा ओपन अप हो रहा है, अफगानिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट। जो ये हमारी जो पॉलिसी है, अभी जो इंडिया का जीडीपी, अभी इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा है, स्टैचर बढ़ रहा है वर्ल्ड ओवर में। तो अब जो इंडिया 10 साल पहले था, आज वो नहीं है, पूरा बदल गया। आप कोई भी देखिए, एक सच्चाई तो ये है चीमा साहब कि इस्लामिक वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड इज कमिंग क्लोज टू इंडिया। कहीं से उठा के देखिए, कोई भी कंट्री उठा के देखिए। ने कुछ अरसे से अपने जो डिफेंस है उसके अंदर इंटरनली, जैसे कहते हैं ना, वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इसके लिए वो काफी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब एक जो चीज बहुत सारे एनालिस्ट ने महसूस भी की और बहुत सारी जगहों पर लिखी जा रही है कि भारत उन मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुक करीब कर रहा है या उनके साथ बिजनेस वेंचर्स कर रहा है जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। महाराष्ट्र में हम अपनी गलती की तरफ कभी देखते नहीं है, हम अगलों में कीड़े निकालने की हमने बड़ी, हम अपने पांव पे भी ना खड़े हो सके और हमने अरबों को भी नाराज कर दिया। हाँ। ना घर के। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भारत की सरकार, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और उनके अरब कंट्रीज के साथ रिलेशन, या फिर कहे कि मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिलेशन। अब जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे थे तब कई सारे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को लगता था कि भाई अगर कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा करते हैं तो अरब कंट्रीज से उन पर प्रेशर करवाया जाएगा। अब ऑब्वियसली प्रेशर आता है क्योंकि वो इंडिया का अच्छा खासा जो ऑयल है वो वहीं से आता है, ठीक है। हम उसके चक्कर में तो हम इसराइल को यहाँ पर ये नहीं कह पाते थे कि भाई इसराइल एक कंट्री है, ना ही इसराइल के साथ खुलकर रिलेशन हम रख पाते थे। हालांकि उसके बाद उसके बाद हमारा लाल कृष्ण आडवाणी गए थे, लेकिन वो एज अ प्रधानमंत्री नहीं गए थे। मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें की कि भाई ठीक है, अरब कंट्रीज़ के साथ, पैलेस्टाइन के साथ भी हमारा रिलेशन है, लेकिन हमारा रिलेशन इसराइल के साथ भी होने चाहिए। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्ट होने के बाद सारे मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे बढ़ाए हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि जो जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है, ये मुसलमान ममालिक के करीब हो रही है। सऊदी अरब के करीब हो गई, यूएई के करीब हो रही है, इवन के टर्की से भी ड्रोन ले लिए, और जो है ये वेस्ट एशिया बड़ा ओपन अप हो रहा है, अफगानिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट। जो ये हमारी जो पॉलिसी है, अभी जो इंडिया का जीडीपी, अभी इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा है, स्टैचर बढ़ रहा है वर्ल्ड ओवर में। तो अब जो इंडिया 10 साल पहले था, आज वो नहीं है, पूरा बदल गया। आप कोई भी पैरामीटर उठा के देखिए, उस पर कभी भी डिबेट कर लेंगे, एक एक पैरामीटर डिस्कस कर सकते हैं, सारे बदल गए। अब एक इंडिया एक ऑल्टरनेट ब्लॉक उभर के आया है चाइना के अगेंस्ट। तो चाइना एशिया में देख रहे भाई इंडिया और चाइना था, अब लोग देख रहे भाई चाइना के साथ बात बन नहीं रही, वायरस के बाद, बायोटेरर के बाद, अब ऑप्शन इंडिया है। अब ये जो आप मुसलमान ममालिकों की भी देखा कि हम इंडियन ट्रेड, इंडियन इन्वेस्टमेंट का मुवाजना करें तो पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियंस की, और इसके हवाले से आपको पता होगा माजी में एक तवील रिपोर्ट भी आई थी कि किस किस्म के उनकी रिहाइशगाहें, उनके विलास, और ये वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। हमें करना क्या होगा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की तरफ? हम इसी खुशफहमी में रहें कि नहीं हमारे? तो भारत को भी पता था कि अगर इस रीजन के अंदर कहीं पे पैसा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो मिडिल ईस्ट की रियासतें, चाहे वो यूएई होगी या सऊदी अरब हो गया, और वो अमेरिका के भी करीब हैं और इसराइल के भी करीब हैं। तो इस वजह से भारत ऑटोमेटिकली उनका नेचुरल अलाय बन गया है। कि भारत ने कुछ अरसे से अपने जो डिफेंस है उसके अंदर इंटरनली, जैसे कहते हैं ना, वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इसके लिए वो काफी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब एक जो चीज बहुत सारे एनालिस्ट ने महसूस भी की और बहुत सारी जगहों पर लिखी जा रही है कि भारत उन मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुक करीब कर रहा है या उनके साथ बिजनेस वेंचर्स कर रहा है जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे थे। जिस तरह हमने सऊदी अरब की बात की, ये जो टर्की के बारे में कहा जा रहा है कि टर्की ने कुछ, भारत ने टर्की से ड्रोन खरीदे हैं, सुना है वो ड्रोन और जगहों पे भी खरीदे जा रहे हैं। आप इस तरह का जो टर्की का जो कोऑपरेशन भारत के साथ है या ओवरऑल जो खित्ते में है या मुस्लिम उम्मा में, उसका क्या पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, इंडिया अपने आप को डिफेंस वाइज इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, बल्कि कर चुका है वो इस तरीके से कि वो दुनिया को सामने शायद नजर आता है कि उनका सिर्फ चाइना के खिलाफ वो अपने आप को डिफेंस करने की पोजीशन में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। क्योंकि अगर देखा जाए, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो रशिया से उन्होंने S-400 लिया है, उसके बारे में उनका प्लान है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए जाएंगे, पंजाब एरिया में।
तो दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने राफेल से फ्रांस से राफेल खरीदे, S-400 लिया, और उसके बाद ड्रोन लिए, जो मैं बल्कि अभी एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूं उन ड्रोन्स के बारे में, क्योंकि मुसलमान कंट्रीज के अंदर, और दूसरा टर्की की मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसमें। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज स्टेइंग बिहाइंड। अच्छा, उसमें जिस तरीके से इंडिया भारत सच्चाई तो ये है, जितने अरब नहीं दुबई में, उससे ज्यादा तो इंडियन रहते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो अब आपकी इकोनॉमी चलाने वाला इंडियन, आपका ट्रेडिंग पार्टनर इंडियन, आपका ट्रेडिंग बिजनेस इंडिया से चल रहा है, और आपके एक्सपोर्ट्स में तेल है नहीं, आपको पोर्ट चाहिए, आपको इंडिया से बिजनेस करना, वहां से काफी शिपिंग आती है, रूटिंग होती है, तो आपका करीब आना बहुत नेचुरल सी बात है। आपने देखा यूएई ने पीछे मंदिर बनाने की जगह दी, जो किसी को उन्होंने आज तक नहीं दी। मंदिर बन भी गया, रेडी भी हो गया, खुद दी। अब सऊदी अरबिया तो प्रधानमंत्री जी को सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देते हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते भाई जाके खरीद लिया, जाके उनको पैसे दे दिए, ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आप मैनेजमेंट थी, एक कमेटी बैठी थी, उसको मैनेज करके ले लिया। तो ये जो चीजें दो वे आ रही, इट इज बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ इंडिया एट अ ग्लोबल स्टेज वेयर पीपल वांट टू मेंटेन रिलेशन। ये बताएं, ये जो न्यू क्वाड की बात हो रही है, ये किस हद तक, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और ये किस हद तक एक सीरियस चीज है कि यूएई और जो इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो इसराइल के साथ मिलके जो है वो क्या गुल खिलाने के चक्कर में है। आप आज जो है ना वो यू आर नॉट स्पिलिंग द बीन्स, वो जो है ना आप वो नहीं कर रहे आज, वो कुछ होना बताएं हमें आज कुछ। देखिए, एक सच्चाई तो ये है चीमा साहब कि इस्लामिक वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड इज कमिंग क्लोज टू इंडिया। कहीं से उठा के देखिए, कोई भी कंट्री उठा के देखिए। इनफैक्ट अभी तो हमने 20 लाख वैक्सीन मोरक्को को भी दी है, मैं आपको बता, कल परसों न्यूज आई थी। चलिए वो अलग बात है, मोरक्को तक मोरतानिया है, अल्जीरिया है, सब जगह है, मतलब 57 मुसलमान कंट्री है, सब पे हमारा अच्छी खासी यारी दोस्ती हो रही है, सब जगह ट्रेड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वो एक ट्रस्ट बन रहा है, ठीक है। ये मुसलमान मुल्क इंडिया के क्लोज है ना, अगले की गलती बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम हर वक्त ये सोचते हैं कि अगले ने क्या गलती की है। आप देखें, इमरान खान पावर में आए तो सबसे ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट किसने किया? सऊदी अरब और यूएई ने। $3 बिलियन दिए, डैफर्ड ऑयल पे पेमेंट की, डैफर्ड ऑयल दिया। MBS भी यहाँ आए, दुबई के हुक्मरान भी यहाँ आए, और हमने बड़ी शानदार दुनिया में शॉफर डिप्लोमेसी को मुतारफ़ कराया। और उस शॉफर डिप्लोमेसी के हमने बहुत कसीदे पढ़े कि हमने दुनिया में अब नई डिप्लोमेसी ले आए हैं, शॉफर डिप्लोमेसी। और उसके बाद हमने उनसे पैसे भी लिए। पैसे लेने के बाद हम न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और हम महातीर मोहम्मद और तैयब एर्दोगान के साथ बैठ जाते हैं कि हमने इन अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। भाई अभी तो आप उनसे पैसे लेके आए हैं, ऑयल लेके आए हैं, वो आपके मुल्क में आए हैं, उन्होंने इस रजीम को वेलकम किया है। उसके बाद आप आज यमन की यहाँ बातें करें, यमन इज द क्लोज चैप्टर। उसके बाद हमें पैसे मिले, उसके बाद वो यहाँ आए, शॉफर डिप्लोमेसी हुई, कमाल दोस्ती हुई, हम गए, वो आए, बेहतरीन ताल्लुकात थे। यमन तो क्लोज चैप्टर था। खराबी कहाँ से हुई? खराबी वहाँ हुई जहाँ आप महातीर और तैयब एर्दोगान के साथ बैठ गए, इनसे पैसे ले। हम अपनी गलती की तरफ कभी देखते नहीं है, हम अगलों में कीड़े निकालने की हमने बड़ी, हमसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई। हम मलेशिया जा भी ना सके, हम अपने पाँव पे भी ना खड़े हो सके, और हमने अरबों को भी नाराज कर दिया। ना घर के रहे ना घाट के रहे। कि जिस तरह सऊदी अरब जो है वो भारत को के पास, मैं उसे कहूंगा पास चले गए, क्योंकि अभी तो $100 बिलियन की मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो वो कह रहे थे $10 अरब की इन्वेस्टमेंट हम गवादर में करेंगे। भारत में जाके $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की, और अभी ये लैंड फोर्सेस के चीफ चले गए। जरा इस मौके पे बात कीजिए कि जिस तरह इसराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका का जो एक नेक्सस बन रहा है, जिसे तारड़ साहब क्वाड 2 कहा जा रहा है, तो क्या मुस्लिम दुनिया से पाकिस्तान पे आजकल सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में, एप्पल अपना सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में लगा रहा चाइना से बंद करके, या ऑफिशियल हो गया। जब ऐसी सी चीजें इंडिया में आ रही, तो ये जो हमारे इकोनॉमिक जोन से, इसी में ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही। अगर डेमोग्राफी को लेकर प्रॉब्लम होती, एक चीज का जवाब दीजिए, जहां 35% मुसलमान है वहां तो कोई दिक्कत नहीं, जहां 12% है वहां कोई दिक्कत नहीं, जहां 2% भी नहीं वही दिक्कत है, और 2% वाला कवर हो रहा, 35 वाले की कोई दिक्कत नहीं। भाई ये तो लॉजिक ही नहीं बैठता। अब ये चीजें दिखाई जा रही है, अब जो इंडिया बढ़ रहा है, और हमें एज मुसलमान एज सच से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आप इस्लामिक कहते हैं, मुसलमान एज सच से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस लास्ट सेंटेंस बोलूंगा, हमें मुसलमान एज सच से कोई एलर्जी है ना प्रॉब्लम है। हमारे कितने लोग यूएई में काम करते, बहुत लोग काम करते, कुछ लोग सऊदी अरबिया में काम करते हैं, अच्छी बात है। हाईएस्ट रिपैट्रिएशन अभी जो आती है वर्ल्ड में, वो इंडिया में आती, करीब, इफ आई रिमेंबर अ नंबर करेक्टली, लेटेस्ट नंबर मुझे नहीं पता लास्ट ईयर एंडिंग का क्या रहा, इट वाज